दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, आपने कई बार कई यूट्यूबर्स को ये कहते सुना होगा कि संत कबीर ने 4 राम बताए हैं। पर तनिक इस बात पर तो विचार कर लीजिए कि वे सिद्ध संत, महान भक्त, महान समाज सेवक जो अपने पदों, साखियों, नीतियों में एकमात्र निराकार निर्गुण ब्रह्म की अलख जगाते हैं, जो अपने सच्चे अनुभव से समाज को हर पल समझाते हैं कि ईश्वर एक हैं, चाहे उनके रूप, गुण, धाम, लीलाएं अनेक हों। क्या वे सपने में भी कहेंगे कि 4 राम हैं? वास्तव में ये जो कबीर के 4 राम हैं, ये जो है उनके जीवन की एक वास्तविक घटना है। बात उन दिनों की है जब संत कबीर एक सिद्ध संत बन चुके थे, उन्हें सिद्धि प्राप्ति हो चुकी थी और लोग उन्हें सत्य जानने के लिए जिज्ञासु भक्त उनके पास आया करते थे और सत्य के बारे में प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन का समय था जब लगभग शाम के 4-5 बजे होंगे। संत कबीर गहरे चिंतन में डूबे कुछ सोच रहे थे। इसी बीच एक जिज्ञासु आया और कहने लगा, महात्मा जी, मैंने 4 राम के बारे में सुना है। आप तो बड़े ज्ञानी और महात्मा हैं, आप ही बताइए कि सत्य क्या है। तब संत कबीर कुछ पल शांत रहे और फिर मुस्कुराकर उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम ही बताओ कि तुमने किस किस 4 राम के बारे में सुन रखा है। जब संत कबीर मुस्कुरा कर पूछते हैं कि भक्तराज, तुमने कौन कौन से 4 राम के बारे में सुना है, तनिक बताओ तो जिज्ञासु कहता है कि महाराज, लोग कहते हैं कि एक राम तो वे थे जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, जिन्हें संसार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानती थी तथा जिनके चरित्र पर आधारित श्री रामचंद्र मानस नामक सुप्रसिद्ध कालजयी रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है। और एक राम तो है जो सभी प्राणियों और चराचर जगत के कण कण में नेति नेति में समाया हुआ है। चींटी से हाथी तक सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। और महाराज, लोग कहते हैं कि एक राम वे भी हैं जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, सारे संसार को बनाया है और चराचर जगत को बनाया है। एक राम वे हैं जो आकार, विकार, माया, ममता, मोह से परे हैं, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म कहे जाते हैं। एक राम जगत से न्यारे हैं। तो आप बताइए कि इन चारों में वास्तविक असली राम कौन है? तब भक्त संत कबीर मुस्कुराकर कहते हैं कि जिज्ञासु, तुम कहते हो कि एक राम दशरथ का बेटा, तो लो इसका उत्तर सुनो। वही राम त्रेता युग माही, भूपति दशरथ घर आयो, गुरु वशिष्ठ से नाम राम जो पायो, ते ही राम रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम जग माही कहायो। फिर तुम कहते हो एक राम घट घट में बैठा, तो यह भी लो सुनो। मायापति वही राम जो दशरथ घर आया है, रघुपति राघव राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाया है। वही राम तुम घट घट में बैठा पाया है, यही तो मायापति की माया है। फिर तुम यह भी कहते हो कि एक राम का सकल पसारा, तो लो यह भी सुन लो। जिस राम का सकल पसारा, जिसको पूजे सिद्ध मुनि ज्ञानी और सकल संसारा, वही दशरथ के राम जग विस्तार कराते हैं। जगत के नाथ वे ही जगन्नाथ कहलाते हैं। फिर तुम कहते हो एक राम जगत से न्यारा, तो यह भी सुन लो। सिद्ध मुनि जोगी जिसको निराकार निर्गुण ब्रह्म बताते हैं। भक्ति की लाज बचाने, भक्त का मान बढ़ाने, जब वे साकार रूप में दशरथ के घर आते हैं, वही राम अवध बिहारी सरकार कहते हैं। वही राम अवध बिहारी सरकार कहते हैं। इस प्रकार उस भक्त को संत कबीर ने बताया कि वे चारों राम एक ही हैं। फिर वे यह भी कह देते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम ने सकल पसारा, वही राम है जग से न्यारा। सुनकर भी वह जो जिज्ञासु भक्त था, एकटक संत कबीर की ओर देखने लगा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो।
सिद्ध संत भक्त कबीर को यह समझने में देर न लगी कि जिज्ञासु के मन में जो संशय है वह अभी तक गया नहीं और इसे तो व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। तब वे कहते हैं कि अगर तुम अब भी नहीं समझे कि राम एक ही हैं और तुम यही मानते हो कि 4 राम हैं, तो तुम सुनो कि अगर 4 राम हैं तो तुम्हारे भी 4 बाप हैं। किस प्रकार, यह सुन लो। एक बाप तेरे माए का है भरतारा, एक बाप तेरे बेटे का है दादा। दोस्तों, भरतारा यानी भरतार यानी पति को कहा है, माँ का पति यानी उसका जो बैठा उसका बाप। एक बाप तेरे बेटे का दादा, बेटे का दादा यानी बाप। एक बाप तेरे चाचा का भाई, एक बाप तेरी नानी का जवाई। रिश्ते में जो चाचा का भाई है वह भी बाप ही है और जो नानी का जवाई है वह भी बाप ही है। तो इस प्रकार संत कबीर ने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए इस जिज्ञासु संत को बताया कि जिस प्रकार तेरे माँ के पति और तेरे जो पुत्र के जो दादा हैं वे और तेरे चाचा के भाई और तेरी नानी के जवाई, वे सब 4 अलग अलग नामों से जाने जाते हुए भी एक ही हैं, तुम्हारे पिताजी ही हैं, वे एक ही हैं। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अनेक नाम, रूप, गुण और लीलाओं से जाने जाने पर भी वे केवल एक ही हैं। इस प्रकार जिज्ञासु संत को संत कबीर ने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए श्री रामचंद्र जी की अनेकता में एकता, एक ईश्वरवाद को सार्थक करते हुए व्यवहारिक ज्ञान में बता दिया और जिज्ञासु भी शांत हो गया। संत कबीर ने बताया कि हे भक्त, जिस प्रकार स्वर्ण से बने हुए मूल धातु स्वर्ण से अलग अलग आभूषण के बन जाने पर उसी सोने को अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु मूल रूप में वह सोना ही है। पिघला दिया जाए तो उसका मूल स्वरूप सोना वापस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान मूल रूप में केवल और केवल एक ही हैं। विविध भक्तों के विविध श्रद्धा, आस्था और विश्वास के कारण वे उन्हें अलग अलग गहनों की भांति अलग अलग नाम में प्रतीत होते हैं, पर वे एक ही हैं। इस प्रकार संत कबीर की तर्क और युक्ति और वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा व्यवहारवाद में उत्तर दिए जाने पर जिज्ञासु संतुष्ट हुआ और संत कबीर को नमन करता हुआ वहां से चल पड़ा। तो आशा है इस कहानी से आपको भी ईश्वर की अनेकता में एकता को समझने में मदद मिली है।